नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में 1932 खतियान के आधार पर बनेगी स्थानीय नियोजन नीति, हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को राज्यवासियों के हित में बड़ा फैसला लिया। बुधवार को भी कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुल 41 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की। इसमें से 1932 के खतियान को पारित करने का फैसला सबसे बड़ा फैसला है। बुधवार को भी कैबिनेट के फैसले के मुताबिक 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नियोजन नीति बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। 1932 खतियान के अलावा ओबीसी को झारखंड में 27% आरक्षण देने के फैसले पर भी मुहर लगाई गई। बुधवार की कैबिनेट की बैठक में आरक्षण को लेकर सरकार ने कैबिनेट में एक विधेयक लाया, जिसमें एसएससी को 12%, एसटी को 28%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 15%, पिछड़ा वर्ग को 12% और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% यानी कि कुल 77% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। झारखंड में अब कुल 77% आरक्षण दिया जाएगा। सामान्य वर्ग के लिए 23% सीटें बची है। झारखंड में 25,996 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। ये अभ्यर्थी ही हो सकेंगे परीक्षा में शामिल। राज्य में 6 साल बाद प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में फिर शिक्षकों की नियुक्ति शुरू होगी। राज्य सरकार द्वारा विद्यालय में सहायक आचार्य यानी कि शिक्षकों के 50,000 पद का सृजन करने के बाद विभाग ने इसे जिलावार बांट दिया है। विभाग ने 50,000 में से 25,996 पदों पर पहले चरण में नियुक्ति का निर्णय लिया है। विभाग के प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मंगलवार को स्वीकृति दे दी। मंत्री की स्वीकृति के बाद नियुक्ति की आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नियुक्ति के लिए अब आरक्षण रोस्टर क्लियर किया जाएगा। आरक्षण रोस्टर क्लियर करने की प्रक्रिया जिला स्तर पर पूरी की जाएगी। जिलों को इस सप्ताह आरक्षण रोस्टर क्लियर करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा आरक्षण रोस्टर क्लियर किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा आरक्षण रोस्टर क्रमिक को भेजा जाएगा। क्रमिक की स्वीकृति के बाद नियुक्ति की अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाएगी। इसके बाद नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। ऐसे में अक्टूबर-नवंबर तक नियुक्ति शुरू हो सकती है। आप सबको बता दो कि प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में इस वर्ष बदलाव किया गया है। राज्य में अब शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थी की सीधी नियुक्ति नहीं होगी। नियुक्ति में टेट सफल अभ्यर्थी ही शामिल होंगे। अभ्यर्थियों को अब परीक्षा देनी होगी। शिक्षक नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को मातृभाषा में परीक्षा पास होना अनिवार्य है। मातृभाषा का निर्धारण मैट्रिक परीक्षा के अनुरूप होगा। परीक्षा क्वालिफाइंग होगी। परीक्षा पास करने के बाद भी अन्य विषयों की कॉपी की जाँच की जाएगी। झारखंड में 19 सितंबर तक बारिश से नहीं मिलेगी राहत। राजधानी में कहीं कहीं बुधवार को हल्की बारिश हुई। वहीं मौसम केंद्र रांची ने आगामी 19 सितंबर तक राज्य के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई। मौसम केंद्र के मुताबिक 14 सितंबर में यानी कि आज कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। 19 सितंबर तक मौसम में विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं है। इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 15 से 17 सितंबर तक राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं राजधानी में पिछले 24 घंटे में करीब 42 मिलीमीटर बारिश हुई। बोकारो में करीब 48 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई। गुमला में 20 तथा खुट्टी में 27 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई। वहीं पिछले 24 घंटे में संथाल परगना के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। कोडरमा के परसाबाद में करीब 104 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई। वहीं पंचायत में 101, बोरियो में करीब 65 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई। वहीं गोड्डा जिला के कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश लगातार हो रही है। पलामू में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की हुई मौत, 3 घायल। घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती और मृतकों का शव अंतिम परीक्षण के लिए भेजा गया एमएमसीएच। राज्य के पलामू जिले में बुधवार को सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य जख्मी हो गए। घटना छतरपुर थाना क्षेत्र के सराइड्डी से पाटन जाने के रास्ते में हुई। केरकी मोड़ के पास यात्रियों से भरी कमांडर जीप पलट गई, जिससे उसमें सवार एक महिला और एक पुरुष की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 3 यात्री घायल हो गए। मृतकों की पहचान खेरादोहर गांव निवासी रुखसाना बीबी 50 वर्ष और बिनेश्वर भुइया 40 वर्ष के रूप में की गई है। आप सबको बता दो कि कमांडर जीप प्रतिदिन इस रूट पर खेरादोहर से पाटन जाती थी। बुधवार को जैसे ही जीप करकी मोड़ के पास पहुंची कि चालक ने जीप पर से अपना नियंत्रण खो दिया।
और नियंत्रित होकर जीप सड़क के किनारे पलट गई। जीप में बैठे रुखसाना बीबी और भुवनेश्वर भुइयां जीप के नीचे दब गई, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर छतरपुर के सब इंस्पेक्टर प्रियरंजन कुमार और रमेश चंद्र हजाम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से जीप के नीचे से दबे दोनों शवों को निकाला गया और घायलों को एमएमसीएच भेजा गया। वीडियो के खिलाफ कहा अपशब्द तो मुखिया गए न्यायिक हिरासत में, वीडियो हुआ वायरल। गढ़वा जिले के रंका ब्लॉक की घटना। राज्य के गढ़वा जिले में वीडियो के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल करने वाले दुधवल पंचायत के मुखिया इजहार अंसारी को जेल भेज दिया गया। मामला रंका ब्लॉक का है, जहां मुखिया द्वारा वहां के प्रखंड विकास पदाधिकारी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किया गया। घटना के संबंध में रंका थाना प्रभारी रामेश्वर उपाध्याय ने बताया कि सरकारी कार्य में बाधा डालने, प्रखंड विकास पदाधिकारी देवानंद राम को गाली गलौज करने तथा अभद्र भाषा का प्रयोग करने आदि मामलों को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिले आवेदन के बाद मुखिया को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। रंका थाना प्रभारी ने बताया कि कांड संख्या 160/22 भादवी की धारा 341, 323, 353 और 504 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। क्षेत्र में यह घटना से चर्चा का विषय बनी हुई है। अभियुक्त के द्वारा अनाप शनाप गाली गलौज का वीडियो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप वायरल है, जिसको देखते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी ने रंका थाना में मामला दर्ज कराया है। इधर प्रखंड विकास पदाधिकारी देवानंद राम का कहना है मामला दर्ज करा दिया गया है, जिस पर कार्रवाई करना पुलिस का काम है। बाबूलाल मरांडी का जेएमएम पर आरोप, शिबू सोरेन परिवार के पास 250 करोड़ की संपत्ति, वहीं सीएम हेमंत ने दिया है इसका जवाब। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि शिबू सोरेन परिवार के पास कुल 250 करोड़ मूल्य की संपत्ति है। उन्होंने कहा कि सोरेन परिवार की कुल 108 संपत्ति देश के अलग अलग हिस्सों में है। उन्होंने यह संपत्ति 10 से 12 वर्षों में अर्जित की है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि सोरेन परिवार ने अभी तक सिर्फ 33 संपत्ति का ब्यौरा ही आयकर विभाग और चुनाव आयोग को दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो कागजात हैं उसमें 108 संपत्ति इस परिवार के नाम से है। इनकी संपत्ति रांची से लेकर दुमका, दिल्ली और यूपी तक में फैली हुई है। वहीं दूसरी ओर मरांडी के आरोप के जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे विपक्ष के साथियों को जनता ने वर्ष 2019 के बाद केवल बोलने की जिम्मेदारी दी है, उन्हें अन्य कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए कम से कम उन्हें इतना तो काम करने दिया जाए। श्री सोरेन ने कहा कि विपक्ष के लोग ज्ञान बांट रहे हैं, जनता ने जो बोलने का काम दिया है वो 5 साल तक करते रहें। मेरी शुभकामनाएं भी उनके साथ है। ऑपरेशन लोटस की भूमिका बना रहा है राजभवन, दीपांकर ने राज्यपाल पर साधा निशाना। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को लेकर झारखंड राजभवन की भूमिका ठीक नहीं है। बुधवार को पार्टी कार्यालय में उन्होंने कहा कि राज्य में 3 हफ्ते से अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। चुनाव आयोग ने राज्यपाल को अपना मंतव्य भेजा है, लेकिन राज्यपाल रमेश बैस ने इसका खुलासा नहीं किया है। इससे भाजपा को फायदा है। राजभवन की चुप्पी से प्रदेश में भाजपा के ऑपरेशन लोटस का माहौल बन रहा है। वहीं दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव सभी पार्टियां भाजपा के विरोध में एकजुट होकर लड़ेगी। चुनाव में भाजपा का भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। भाजपा के विरोध में झामुमो, वाम दल, राजद, कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अग्निपथ योजना शुरू की है, बहुत जल्द ही शिक्षावीर और बैंकवीर लाने वाली है। इससे युवाओं की अस्थायी नौकरी का सपना ध्वस्त होगा। केंद्र सरकार युवाओं का करियर खत्म करने जा रही है, इसका विरोध शुरू हो गया है और धीरे धीरे अस्थायी नौकरी को लेकर युवाओं का आंदोलन शुरू होने वाला है। रांची के विश्वविद्यालय में बढ़े हिंदी के शोधार्थी, 1 साल में 40 से अधिक निबंधन। महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही थी। इसके बाद साहित्यकारों के प्रयास से हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारतीय आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी भाषा के हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 14 सितंबर 1953 में पहली बार आधिकारिक तौर पर हिंदी दिवस मनाया गया। उसके बाद से ही लगातार यह आयोजन हो रहा है। हिंदी विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। पूरी दुनिया में 175 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाई की जा रही है। इस बार हिंदी दिवस का थीम भारतीय उपमहाद्वीप के सभी लोग हिंदी समझे और विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार करें, इस पर रखा गया है। हिंदी के प्रति रांची विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का लगाव लगातार बढ़ रहा है।
स्नातक में हिंदी चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या साल दर साल बढ़ रही है। वहीं हिंदी से एमए करने के बाद इसमें शोध करने वाले विद्यार्थी की संख्या भी बढ़ी है। वर्ष 2020 में रांची विश्वविद्यालय के पीजी हिंदी विभाग में 191 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया था। वर्ष 2021 में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 277 हो गई। हालांकि सभी कॉलेजों में पीजी हिंदी विभाग खुलने से विश्वविद्यालय के पीजी विभाग में आवेदनों की संख्या कम हो गई है, जबकि वर्ष 2018 में पीजी हिंदी में एक सत्र के लिए 500 से अधिक आवेदन आते थे। वहीं हिंदी में शोध करने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।